नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट के संदर्भ में हम आपके समक्ष नित्य प्राय उपस्थित होते हैं। संस्कृत विषय में बहुत कठिनाई होती है, तो उसी के संदर्भ में कुछ सरलता करने की आपको कोशिश कर रहे हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको सूचित कर दिया है कि हम कुछ शब्दों के अर्थ अवश्य जानेंगे। तो कल हमने कुछ पक्षियों के नाम जाने, जानवरों के नाम भी जानेंगे हम, और घर में नित्य प्राय काम में आने वाली चीज़ों के नाम जानेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, वो है क्रिया, कि किसको क्या बोलते हैं, किस करने को क्या बोलते हैं। तो किस बात को क्या कहा जाता है, क्या काम करने के लिए क्या काम आता है। तो एक चीज़ और होती है प्रत्यय। तो कुछ धातु रूप होते हैं, धातु रूपों से मिल करके और प्रत्यय के साथ में क्रिया बन जाती है अपने आप ही, ठीक है। तो प्रत्यय हमारा आता है कत्वा प्रत्यय संस्कृत में। प्रत्यय संस्कृत में, हिंदी में, सब में आते हैं। उसमें पूछ भी लिया जाता है कि प्रत्यय कौन सा है। तो आप कत्वा प्रत्यय से बने शब्दों को सुन लीजिए और उनके अर्थ भी आप सुन सकते हैं। भूत्वा, भूत्वा यानी होकर, भू धातु का अर्थ होता है ना होना। पठित्वा, पढ़कर। हसित्वा, हंसकर। रक्षित्वा, रक्षा करके। वदित्वा, कह करके। वद धातु होती है, वद का मतलब कहना होता है, ठीक है। तो प्रत्यय लगा करके आप सीधा बोल सकते हैं, मतलब इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है। पकत्वा, पकाकर। नत्वा, झुककर, नत्या नतमस्तक होकर। और गत्वा, जाकर। स्मृत्वा, याद करके। दृष्टत्वा, देख करके। स्थित्वा, रुक कर। पित्वा, पीकर। और प्राप्तवा, प्राप्त कर। ज्ञात्वा, ज्ञान करके। स्थित्वा, स्थिर रुक कर। कृत्वा, करके। जित्वा, जीत करके। सतित्वा, सेवा करके। लब्धता, लाभ करके या पा करके। हसत्वा, हंस करके। और हत्वा, मार करके। दत्वा, देकर। घित्वा, रख करके। घत्वा, धारण करके। नसित्वा, नृत्य करके। भूत्वा यानी होकर के, वही बात आ गई। और नृत्वा, नष्ट करके। नष्टवा, नष्ट करके। नृत्वा, नृत्य करके। और युद्धवा, लड़के। पृष्ठवा, पूछ करके, यानी करके है ये पूछ करके। और पृष्ठ, इसका मतलब क्या है कि धातु रूप कुछ और होता है और यहाँ पे जब काम में आते हैं रूप और हो जाता है। और इसमें मृत्वा, मर के। रुद्वा, रोक करके। सृष्टवा, सृजन करके। गृहीत्वा, ग्रहण करके। चोर्यत्वा, चुरा करके। चुरादिगण धातु होती है ना। भक्षित्वा, खा करके। कथित्वा, कह करके। और चिंतित्वा, चिंता करके, सोच के। अब लेप प्रत्यय आता है। देखिए, धातुओं के अर्थ और धातुओं का जो रूप है वो आप जान सकते हैं सरलता से, लेकिन धातुओं के अर्थ को जानने से कोई मतलब नहीं है। जब उसका प्रयोग में जानेंगे आप तो थोड़ा फायदा मिलेगा आपको। तो क्या है कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश आते हैं, आपने नोट किया होगा कि भूतकाल में ही आते हैं, ठीक है। वर्तमान काल में तो आता नहीं है। तो भूतकाल में जो आते हैं, एकदा, ये कहो, वन सिंह इसमें। और तत् प्रत्येक दिनम एक एक पशु नाम खादत्वा, आया ना। खादत्वा यानी खाता है, ठीक है। तो वही बात है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी। अब कत्वा प्रत्यय आया, ठीक है। अब लेप प्रत्यय आता है एक। लेप प्रत्यय से क्या बनता है, देखिए। लेप प्रत्यय से होता है भू धातु में संभूय यानी होकर के। अनुय, अनुभूय अनुभव करके। संपठ्य पढ़ करके। भविष्य, बिहस्य यानी हंस करके। संरक्ष यानी रक्षा करके। संपच्य यानी पचा करके, पका करके। प्रणम्य प्रणाम करके। उपगम्य पास आकर के। आगम्य या आगत्य पा करके। स्मृत्य स्मृत करके। विस्मृत्य यानी भूल करके। स्मरण करने का मतलब होता है याद करना, और विस्मरण करने का मतलब होता है भूलना, ठीक है। स्मृति और विस्मृति में अंतर है। विस्मृत्य मतलब भूल जाना। और फिर आता है अपने दृश्य, सदृश्य देख करके। आस्थास्य रुक करके, यानी स्थायी होता है ना, स्थायी रुकना। और प्रस्थाप्य रवाना होकर। उपस्थाप्य उपस्थित होकर। निपीय पीकर। प्राप्य पाकर। विज्ञाय जानकर। विज्ञ धातु होती है विज, तो जानने की होती है। घ्या धातु भी होती है। अनुज्ञाय आज्ञा लेकर। अवज्ञाय अवज्ञा करके। उपकृत्य उपकृत करके। विजित्य अनुकरण करके, सॉरी, अनुकृत्य अनुकरण करके। उपकृत उपकार करके। विजित्य यानी जीत करके। निषेध यानी
सेवा करके, निषेध अलग है और निषेध्य यानी निषेध यानी सेवा करना, उपलब्ध पा करके, निहत्य बाहर करके, प्राप्त लेकर, प्रादाय दे करके, निधाय रख करके, प्रणत्य नाच करके, विनश्यत्य नष्ट करके, प्रभुन्य लड़ करके, संप्रच्य पूछ करके, संज्ञाय पैदा होकर, प्रत्यय प्रहार करके, आहत्य आहरण करके, आहृत्यन यानी कि आहरण करके, यानी हरण करने की बात है ना, संहारत्य संहृत्य यानी संहार करके, अनमृत्य यानी साथ मर के, विरुद्ध यानी विरोध करके, विस्मृज्यत्य यानी विसर्जन करके, और संग्रह यानी संग्रहण करके, अनुग्रहण करके, संजौर्य चुरा करके, संसभ्य खा करके, सकथ्य कह करके, विचंत्य सोच करके या चिंता करके। देखिए ये तो उपसर्गों की बात है, उपसर्ग भी है कई सारे, ज़्यादा उपसर्ग नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को बताने के बाद में एक बात आपको अवश्य बताई जाएगी कि इन उपसर्गों का क्या मतलब है और इन प्रत्ययों का क्या मतलब है, धातुओं का क्या मतलब है। एक सीरीज हम आपके समक्ष धातुओं की प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको नित्य प्राय मिलते रहेंगे और जितना ज़्यादा हो सके सिलेबस से संबंधित भी बातें हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।